नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जो है आज हम आपसे पूछने वाले हैं कि बच्चों एक पहेली मुझे बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अक्ल बड़ी या भैंस। किसी ने किसी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, अर्थात बड़े शरीर वाला वो बड़ा होता है या अक्ल बड़ी होती है। तो उसने जवाब दिया, दूसरे व्यक्ति ने, कि अरे भैंस बड़ी होती है, क्योंकि भैंस कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो भैंस बड़ी होती है, अक्ल कहाँ बड़ी होती है। तो इस तरह से जो समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, अक्ल बड़ी होती है, क्योंकि अक्ल जो है, जिसके पास अक्ल रहेगी वो बड़े से बड़ी तूफानों में भी वो रास्ता निकाल लेगा। भैंस यानी शरीर बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े शरीर वाले जो हैं आपने देखे होंगे, लेकिन वो कभी कभी वो कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, अर्थात आप सुई को देख लीजिए, सुई कितनी छोटी होती है, लेकिन वो आपके इतने बड़े बड़े कपड़े सिल डालती है। सुई देखने में छोटी होती है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। लेकिन वही अगर आप बड़े तलवार से लेके आप कीजिए तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो रहेगा वो कहेगा नहीं, तलवार ही बड़ी है। तो इस तरह से जो बच्चों जो आज का आपका पाठ है वो कुछ इसी तरह से है, हास्य के रूप में है। ये कविता है बच्चों। तो इस कविता में जो है अक्लमंदी, पाठ 6 है अक्लमंदी। तो बच्चों ये जो इसमें जो बताया गया है कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से कि अक्ल के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो है वो प्रकृति जो है, हमें प्रकृति जो कुछ भी देती है उस पर हमें कभी भी प्रश्न नहीं लगाने चाहिए। अर्थात आम जो है वो पेड़ पर ही लटकेगा, पेड़ के जो डालियां हैं उनसे ही वह लटक करके निकलेगा। अमरूद जो है, अमरूद पेड़ पर ही जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें, जो भी सारे फल हैं, जैसे सेब है, अमरूद है, ये सब चीज़ें। और आपने देखे होंगे कि ज़मीन पर जो बेलें होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, करेला होता है, जो है तरबूज होता है, बहुत सी ऐसे फल होते हैं जो कि वो तरबूज, खरबूज, ये सब जो है वो जो उसके पेड़ नहीं होते हैं। तो प्रकृति को हमें बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जैसा देती है हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि एक मियाँ मिट्ठू जी हैं, वो किस तरह से जो है अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हैं, किस तरह से वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि स्वयं मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। तो क्या करते, आप चलिए हम अपने कविता की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ 6 है, कविता है, पढ़ो और गाओ। इसे आप गा भी सकते हैं। यहाँ हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकृति में जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है, यानी आपको बताया है कि आप उसी रूप में स्वीकार कीजिए। बच्चों क्या है कविता, देखते हैं। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं। नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ कहीं। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी। कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन से स्वेद लगा झरने। स्वेद का मतलब होता है पसीना, पसीना झरने यानी गिरने लग गया। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगा करने। फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगा करने। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। उसकी ठंडी छाया में बस खूब मज़े से लेट गया।
उसकी ठंडी छाया में बस खूब मज़े से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़कर ले आया। कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़कर ले आया। खा करके तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुत अच्छा कवि ने बोला है कि किसी गांव में एक मिट्ठू नामक जो है एक मियाँ जी यानी एक आदमी रहते थे। वे स्वयं को क्या समझते थे बच्चों? हर बार वो कहते थे कि मैं सबसे अक्लमंद यानी बुद्धिमान, अपने आप को वो स्वयं ही बताते थे। फिर वो कहते हैं बात दुरुस्त न लगे, यानी अगर मेरी बात किसी को ठीक ठाक नहीं लगती है तो जो है आता काम पसंद नहीं, यानी किसी को मेरा काम पसंद नहीं आता है तो लोग नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ तहाँ, यानी हिज्जेबाजी यानी तर्क वितर्क, यानी आपस में जो तर्क वितर्क होता है वो करते रहते हैं, जहाँ तहाँ देखो करते रहते थे। एक दिन ससुराल पहुँचने की मिट्ठू जी ने क्या सोचा कि मैं ससुराल चलूँगा, और उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय कर लिया, ठान लिया, निश्चय कर लिया। फिर क्या हुआ? ससुराल जाने के लिए उन्होंने कपड़े पहन उठा कर थैला, यानी उन्होंने कपड़े पहने और थैला ले लिया हाथ में, और क्या किया उन्होंने? सिर पर छतरी तानी, यानी सिर के ऊपर अपने छतरी तान ली, यानी लगा ली, सिर के ऊपर फैला ली, क्योंकि तेज धूप जो है थी वहाँ पर। तो तेज धूप में चलते चलते, यानी वो तेज धूप में चलते चलते क्या हुआ? उनको तन से स्वेद लगा झरने, यानी उनके शरीर से, तन यानी शरीर, शरीर से स्वेद यानी शरीर से पसीना निकलने लगा, झरने यानी बहने लगा। फाड़ फाड़ कर आँखें मिट्ठू, यानी मिट्ठू जी ने क्या किया? अपनी आँखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखा, क्योंकि धूप थी और पसीना भी उनको झरझर झरझर बह रहा था उनके शरीर से, और वो क्या तलाश करने लग गए? एक पेड़ की तलाश करने लग गए, क्योंकि गर्मी और धूप से वो परेशान थे। सोचा उन्होंने कि एक पेड़ के पास मैं चलता हूँ। वो देखने लगे, पाकर सुंदर वृक्ष आम का, यानी तभी उनको क्या मिला? जब उन्होंने एक आम का वृक्ष देखा, एक पेड़ देखा, सुंदर सा पेड़ देखा, सुंदर वृक्ष यानी सुंदर पेड़ देखा, तो वे क्या हो गए? खुशी से खुश हो गए, खूब खुश हो गए, खूब खुश हो गए, आनंद विभोर हो गए वो, यानी बहुत खुश हो गए, उनको मज़ा आ गया। उसकी ठंडी छाया में बस, उसकी ठंडी ठंडी जो छाया थी, उसके छाया के नीचे वो क्या हो गए? खूब मज़े से लेट गया। मियाँ मिट्ठू जी क्या हुआ? उसकी छाया में, वो घनी छाया जो थी पेड़ की, वहीं पर वो लेट गए। अब आगे देखते हैं बच्चों। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि कि उनके पास ही, मियाँ मिट्ठू जी के पास ही एक हरा भरा खेत लहरा रहा था, खूब अच्छा हरे भरे, अब लहराता था नहीं, लहरा रहा था वहाँ पर। देख देख वह शोभा उसकी, यानी उसकी सुंदरता को देख देख के वो क्या हो रहे थे? हरा भरा खेत था, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता को देख करके, शोभा को देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, खूब जो है वो खुश हो रहे थे, फूला नहीं समाते थे, यानी खुश हो रहे थे। बड़े बड़े तरबूज खेत में देखकर, बड़े बड़े खरबूज खेत में देख देख वह ललचाया।
कौन? वह मियाँ मिट्ठू। क्या हो गया? मियाँ मिट्ठू का मन, बड़े बड़े तरबूज जब खेत में उन्होंने देखे तो उनका मन क्या हो गया? ललचाने लग गया। अब क्या हुआ? कुछ मीठे तरबूज वहाँ से यानी उस खेत में गए और वहाँ से उन्होंने कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़ कर ले आया। मियाँ मिट्ठू जी तुरंत तोड़ करके क्या ले आए? मीठे मीठे तरबूज कुछ उठा करके ले आए। खा करके तरबूज मियाँ ने, जब तरबूज उन्होंने खूब अच्छे से खा लिया, मीठे मीठे तरबूज अच्छे लगते हैं खाने में, तो उन्होंने क्या किया कि तरबूज को खाया। अब उसके बाद थोड़ा राहत की सांस ली। उसके बाद मियाँ मिट्ठू ने ऊपर देखा जब, तो क्या दिखाई दिया उनको? मीठे मीठे और रसीले, रस से भरे हुए फल दिखाई दिए। रस से भरे हुए फल कौन से थे? आम लगे थे ऊपर, है ना बच्चों? तो आम लगे थे ऊपर, तो उसको उन्होंने देखा। अब उसके बाद की जो कहानी है वो हम आपको अगले बार बताएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। तब तक देखिए मियाँ मिट्ठू जी को, देखिए लेटे हुए, देखिए कैसे लग रहे हैं छतरी वतरी नीचे रख के। अच्छा लग रहा है ना? धूप में देखिए चल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे धूप में देखिए चल रहे हैं, छाया में नीचे जा रहे हैं, आम का पेड़ उनको दिखाई दिया। तो बच्चों इस तरह से आप इतनी तब तक कविता याद कीजिए और पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर